हाय दोस्तों, मैं हूं निसार लाहौरिया और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तानी ड्रामे पर जिसका नाम है खुदा और मोहब्बत। ये ड्रामा बहुत ही मशहूर तरीन ड्रामा है, बहुत ही ज़्यादा देखा जाने वाला ड्रामा है। इस ड्रामे की मकबूलियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो कि इसकी एक किसी यूट्यूब पर अपलोड होते ही चंद ही घंटों में मिलियन के हिसाब से व्यूज़ आ जाते हैं। लोग इतना शौक से देखते हैं, लेकिन लोगों का इस तरह देखने की वजह से हमारे माशरे पर बहुत ही बुरा नेगेटिव असर पड़ रहा है। इतना बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है कि हम सोच भी नहीं सकते। इस ड्रामे में प्यार को पता नहीं क्या हवा बनाया हुआ है कि जिसकी वजह से हमारी नौजवान नस्ल किस राह पर चल पड़ेगी कि हम सोच भी नहीं सकते। लोगों के दिमाग में क्या बिठाया जा रहा है, हमारी नौजवान नस्ल तो पहले ही बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। जी हाँ दोस्तों, ये ड्रामा एक घटिया किस्म के ख़्याल को मामूल बनाता है कि अगर हम किसी के जज्बात को अपने लिए बदलते नहीं हैं तो हम बदबख्ती और रुसवाई को मिलने के पाबंद हैं। ये अक़ीदा रिश्तों में औरत की रज़ामंदी को कम करता है, जिसे हमारे माशरे में पहले ही गैर अहम समझा जाता है। मगर मुझे इत्तेफाक से खुदा और मोहब्बत की एक एपिसोड को देखकर अंदाज़ा हुआ कि इसके अंदर तो बहुत कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है कि नौजवान नस्ल को बहुत अच्छे से गुमराह कर सकते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। प्यार मोहब्बत इश्क वाली स्टोरी देखकर हमारी नौजवान नस्ल की इमेज कैसी बन जाएगी, वो किस रास्ते पर चल पड़ेंगे। वो कहते हैं ना कि जैसी संगत वैसी रंगत। तो तुम लोग खुद ही बताओ कि किस माशरे के अंदर ऐसा होता है कि एक लड़का जिसको इसके माँ बाप ने बहुत ही तंग हालात में पाल पोस के जवान किया हो और वो एक लड़की की मोहब्बत के अंदर अपने माँ बाप बहन भाई सभी रिश्तों को छोड़ दे। इनकी इज़्ज़त एहतराम करना तो दूर की बात है, इनकी खबर तक न ले, अपने ज़िम्मेदारियों से दूर भागे। हमने तो अपने माशरे में ना आज तक देखा और ना सुना, तो फिर ये किस माशरे की कहानी है। पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं होता। इस ड्रामे की स्टोरी में हम लड़कों और लड़कियों के जहन में इश्क़ नामहरम की मोहब्बत में बेड़ा गर्क किया जा रहा है कि लड़के लड़कियां अपनी मोहब्बत की नाकामी पर अपने आप पर जुल्म करते हैं और अपने आप को गलत रास्ते पे लगा लेते हैं, और कुछ लड़के लड़कियां इतने बेवकूफ़ होते हैं कि वो खुदकुशी करने पर उतर जाते हैं। इस ड्रामे के अंदर क्या बकवास स्टोरी है, ये तो हम डिटेल से जानेंगे ही ताकि आप लोगों को हक़ाइक़ समझने में आसानी हो। इस ड्रामे की कहानी माही नाम की लड़की और फरहाद नाम का लड़का जो कि मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता है, और माही एक बहुत ही जागीरदार की बेटी है और फरहाद इनके यहाँ काम करता है इसकी दोस्त के घर, जहाँ इन्होंने शादी के इंतज़ामात के लिए मुलाज़म रखा होता है। और इसकी शादी और इसी शादी की तकरीब में इन दोनों की मुलाकात होती है और माही अपना एक काम निकलवाने के चक्कर में इससे दोस्ती करती है, मगर फरहाद इसे पता नहीं क्या समझकर इसे पसंद करना शुरू कर देता है और इससे प्यार कर बैठता है, और उसे लगता है कि शायद माही भी उससे प्यार करती है और वो माही से बहुत उम्मीदें लगाकर बैठ जाता है। लेकिन अचानक से शादी कंप्लीट होने पर माही और इसकी भाभी को शहर छोड़कर जाना पड़ता है और माही बगैर फरहाद से मिले उसके दिल की बात सुने चली जाती है, जो कि फरहाद उससे अपने प्यार का इज़हार करना चाहता था पर ना कर पाया और नाकाम हो जाता है। फरहाद उसके पीछे उसकी हवेली तक पहुंच जाता है, मगर बड़ी हवेली में माहौल बहुत सख्त होता है। ख़वातीन का हिस्सा घर के बाकी हिस्सों से अलहदा होता है। यहाँ पर इनकी मुलाकातें देखने को मिलती हैं, जहाँ पर माही इसको कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती और ना हम दोनों के स्टेटस में कोई बराबरी है, और ये भी कि मेरी शादी मेरे स्टेटस के मुताबिक लड़के से होने वाली है। कुछ दिन बाद मेरी रुखसती है और तुम्हारा मेरा कोई मेल जोल नहीं है। तुम मिडिल क्लास फैमिली से बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हो, हमारे मुलाज़म हो और ऊंचे ख्वाब देखना बंद करो। आखिरकार फरहाद इसे बददुआ देकर चला जाता है। बददुआ में कहता है कि तुमने एक मासूम दिल तोड़ा और इस दिल टूटने की गूंज तुम्हें उम्र भर सुनाई देती रहेगी। पल पल तड़पोगी तुम्हें आराम नसीब ना होगा। तुमने मुझे दुख दिया और तो तुम भी सदा खुशी को तरसोगी। क्या रुला देने वाली लाइनें हैं भैया, कि ये सुनकर तो टूटे आशिकों का दिल छल्ली हो जाता है। फरहाद बददुआ देकर चला जाता है और फिर खबर आती है कि फरहाद ट्रेन के नीचे आकर बुरी तरह ज़ख्मी हो गया है और इसका चेहरा भी बुरी तरह से मस्क हो गया है, इसीलिए उसे वहाँ ही दफना दिया जाता है। ये खबर इसके घर वालों पर तूफ़ान बनकर जाती है और वो सब के सब ख़ास तौर पर माँ बाप
ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف ماہی کا شوہر شادی کی پہلی رات ہی مر جاتا ہے اور تیمور کی ماں کو لگتا ہے کہ ماہی منحوس ہے، جس کی وجہ سے اس کا نوجوان بیٹا مر گیا ہے، اس کے بھائی کے دشمنوں نے مارا ہے اور اس سے دونوں خاندانوں کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، اور ماہی کی ساس اسے گھر پر ہی عدت گزارنے پر زور دیتی ہے، لیکن ماہی کے گھر والے اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، اور پھر ماہی کو احساس ہونے لگتا ہے کہ اسے فرحاد کی شاید بددعا لگ گئی ہے۔ یہاں پر بہت سے لڑکے اور لڑکیوں کے ذہن میں یہ بٹھایا جا رہا ہے کہ اگر کسی نے تمہیں بددعا دے دی تو تم برباد ہو جاؤ گے، اور بددعا دینے والے کی بددعا سیدھی اوپر ڈائریکٹ جا کر لگتی ہے۔ یہ بالکل غلط کنسیپٹ ہے۔ زندگی اور موت اوپر والے کے ہاتھ میں ہوتی ہے، ایک برے انسان کی بددعا کیسے قبول ہوگی؟ چلو ڈرامے کی کہانی پر آتے ہیں، اور فرحاد دنیا داری رشتے ناطے توڑ کر ایک دربار پر رہنے لگتا ہے۔ ہمارا معاشرہ، ہمارا کلچر، ہمارا دین ایسی تعلیمات سکھاتا ہے کہ کسی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو کر خدا کی ذات اور اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو جائیں، جس میں اس کے رشتہ دار اور ماں باپ بھی شامل ہیں۔ یہ نوجوان نسل کو کیا سکھایا جا رہا ہے کہ وہ اس کہانی سے کیا سبق لیں گے؟ اس ڈرامے کی کہانی میں زیادہ قصوروار ڈائریکٹر، لکھنے والے زیادہ قصوروار ہیں، جنہیں اس معاشرے کے کلچر اور کہانی کی سنگینی کا اندازہ نہیں ہے۔ آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا، اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرو تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے ایسی ہیلپ فل ویڈیو لاتا رہوں۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔